हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर से हमारा कंटिन्यू जो नेक्स्ट टॉपिक है वो भी लीनियर इनइक्वेशंस या लीनियर इनइक्वलिटीज़ पे है। जो कि मॉडुलस फंक्शन पे हमने वीडियो बनाई थी, उसमें भी डिस्कस किया था। इन रिजल्ट्स के ऊपर एक बार फिर से रिवाइज करवा रहा हूँ मैं, जो लीनियर इनइक्वेशंस के लिए है, जो मॉडुलस वाले रिजल्ट। मोड ऑफ एक्स लेस देन ए अगर है तो इफ़ एंड ओनली माइनस ए लेस देन एक्स लेस देन ए होगा, जिसको आप क्या कह सकते हो, एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल माइनस ए टू प्लस ए। यहीं लेस देन के साथ अगर इक्वल्स टू का और सिंबल हमारे पास आ जाता है तो उस केस के अंदर हमारे पास क्या होगा, माइनस ए लेस देन इक्वल्स टू एक्स लेस देन इक्वल्स टू ए बन जाएगा, जिसको आप कह सकते हो कि x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल माइनस ए टू प्लस ए बन जाएगा। नेक्स्ट अगर हमारे पास मोड ऑफ x ग्रेटर देन ए है तो बनेगा x लेस देन माइनस ए। और यूज हो रहा है, और का मतलब होता है यूनियन के लिए यूज होता है, जो सेट के टॉपिक में आपने किया भी था। तो यहाँ से x लेस देन माइनस ए और x ग्रेटर देन ए बनेगा, या इक्वल्स टू साथ यूज़ हो रहा है तो साथ में इक्वल्स टू का यूज़ हो रहा जाएगा। नेक्स्ट अपने पास है थर्ड जो पॉइंट है इसका, और भी इम्पोर्टेंट है। ए लेस देन मोड ऑफ एक्स लेस देन बी की अगर कंडीशन में है तो यहाँ से एक्स है वो आपका बिलोंग करेगा किसको भाई, माइनस बी टू माइनस ए यूनियन ए टू बी को बिलोंग करेगा। ऐसा इक्वल्स टू लग जाता है तो साथ में उसमें क्या हो रहा जाएगा, क्लोज इंटरवल और बन जाएगा हमारे पास। तो यहाँ इसके अकॉर्डिंग आप लोग, और इसी रिज़ल्ट के बेस पे मैं आपसे और बता दूं, नेक्स्ट एक फोर्थ रिज़ल्ट और इसी को फॉलो कर रहा है। अगर a लेस देन इक्वल्स टू मोड ऑफ x माइनस सी हो हमारे पास और लेस देन इक्वल्स टू b है, तो इस केस में कह रहा है इफ़ एंड ओनली इफ x बिलोंग्स टू, क्या कहलाएगा भाई हमारे पास है, माइनस बी प्लस सी, माइनस बी प्लस सी टू माइनस ए प्लस सी यूनियन ए प्लस सी टू बी प्लस सी। वही कहानी यहाँ है, इक्वल्स टू साथ में लग रहा है तो क्लोज आ जाएगा, इक्वल्स टू हटा दोगे तो क्या आ जाएगा, ओपन आ जाएगा। अब इनके ऊपर बेस्ड कुछ एग्जाम्पल्स है, उन पे हम लोग ये काम करते हैं। अभी एग्जाम्पल फर्स्ट ले रहा हूँ मैं। फर्स्ट ही एग्जाम्पल पे मैंने यहाँ पे ले लिया, सॉल्व 1 लेस देन इक्वल्स टू मोड ऑफ x माइनस 2 लेस देन इक्वल्स टू 3। 1 लेस देन इक्वल्स टू मोड ऑफ x माइनस 2 लेस देन इक्वल्स टू 3। और इसको हमें सोल्व करना है, तो देख सकते हो जो प्रॉपर्टी नंबर 4 आपने यूज़ की है इसको फॉलो कर रहा है भाई आपका क्वेश्चन, और इसका यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ से देखिए आप लोग क्या लिख सकते हो, x बिलोंग्स टू, अब ध्यान दीजिए इसके अकॉर्डिंग क्या है, ये आपका a है, लेस देन इक्वल्स टू मोड ऑफ x माइनस सी है और लेस देन इक्वल्स टू b है। तो ये a है, ये b है और ये c है। तो क्या बना आपका, x बिलोंग्स टू माइनस बी प्लस सी। तो माइनस का b क्या है, 3 है, तो माइनस बी का मतलब है कि माइनस 3 प्लस सी की वैल्यू हमारे पास क्या होगी भाई, यहाँ पे सी की वैल्यू हमारे पास 2 है, क्योंकि देखिए x माइनस सी से आप इसको कंपेयर कर रहे हो और x माइनस सी से कर रहे हैं, तो यहाँ से c की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या काउंट हो जाएगी, 2 काउंट हो जाएगी। तो माइनस 3 प्लस में 2 बन गए, ये तो हुआ माइनस बी प्लस सी कोमा माइनस ए प्लस सी। अब ए की वैल्यू तो 1 है तो माइनस ए प्लस सी 2 आ जाएगा। फिर बना यूनियन ए प्लस सी, अब ए की वैल्यू तो 1 है, सी की वैल्यू क्या है, 2 है। नेक्स्ट है हमारा बी प्लस सी, अब बी की वैल्यू तो 3 है, सी की वैल्यू क्या है, 2 है। तो यहाँ से क्या बन गया भाई हमारे पास है, एक्स बिलोंग्स टू माइनस 1 2 प्लस 1, क्या बन गया भाई, माइनस 1 2 प्लस 1 यूनियन 1 प्लस 2 3 2 5। ये आपके पास इसका सॉल्यूशन बन गया। अगर इन प्रॉपर्टीज़ को ध्यान रखोगे तो इजीली आप अपने ऑब्जेक्टिव टेस्ट में इस टाइप के कोई भी क्वेश्चंस मिले तो उन पे आप काम कर सकते हो, उनको सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट मैं यहाँ पे ले रहा हूँ भाई एग्जाम्पल नंबर 2। ये एग्जाम्पल फर्स्ट था, ये और सेकंड उठा रहा हूँ।
अब की बार कह रहा है सोल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इन इक्वेशंस। यहाँ भी सोल्व करवा रहा है भाई आपसे। इस टाइप में किसको शामिल किया गया है? मोड ऑफ एक्स माइनस वन लेस देन इक्वल्स टू 5 और कह रहा है कि मोड ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 है। एक ही क्वेश्चन में एक नहीं, हमारे पास 2 इन इक्वेशंस है वो यूज हो रही है। इन इक्वेशंस भी है, इनइक्वलिटीज़ भी है, साथ ही साथ मॉडल्स का भी यूज हो रहा है। फर्स्ट वाले में तो रिजल्ट आपका फर्स्ट ही रिजल्ट यूज हो रहा है, मोड ऑफ एक्स लेस देन इक्वल्स टू ए, इफ एंड ओनली इफ माइनस ए लेस देन इक्वल्स टू एक्स लेस देन इक्वल्स टू ए का यूज कर देंगे। तो इसके अकॉर्डिंग क्या बन जाएगा? -5 लेस देन इक्वल्स टू एक्स माइनस वन लेस देन इक्वल्स टू 5 आ जाएगा। अब x माइनस वन है हमें, तो यहाँ ओनली x चाहिए। एडिंग वन ऑन ईच टर्म क्या कर देंगे बेटा? एडिंग वन ऑन ईच टर्म। तो ये -5 + 1 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू 5 + 1। इट मीन्स क्या हो गया? -4 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू 6 बन गया। तो यहाँ से आपका जो x बिलोंग कर रहा है वो क्लोज इंटरवल -4 टू 6 को बिलोंग कर रहा है। नेक्स्ट यहाँ से सेकंड जो रिजल्ट हम लोग लेंगे, अब सेकंड रिजल्ट में इसमें क्या कह रहा है कि मोड ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए है भाई। तो इसका मतलब क्या होता है यहाँ से? x लेस देन इक्वल्स टू -a और x ग्रेटर देन इक्वल्स टू a। तो यहाँ से क्या मिला हमें? x बिलोंग्स टू -∞ टू -2 यूनियन 2 टू इन्फिनिटी। क्या बनेगा हमारे पास है? देखिए x लेस देन इक्वल्स टू -2 है तो -∞ टू -2 इक्वल्स टू यूज हो रहा है तो क्लोज आ जाएगा। ऐसे ही x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 है तो 2 पे क्लोज आ जाएगा और इन्फिनिटी पे क्या आ जाएगा हमारे पास है? ओपन आ जाएगा भाई। इसके बाद अब देखिए इसमें जो ध्यान देने की जो बात है हमारे पास वो क्या है? वो ये है कि इनका हमारे पास जो सॉल्यूशन है वो क्या होगा। अब वो सॉल्यूशन ऐसे अगर 2 कंडीशन गिवन हो तो इनका जो कॉमन सॉल्यूशन होता है वो हमारा आंसर होता है। अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में तो आंसर में ये भी मिल जाएगा आपको, आंसर में ये भी मिल जाएगा और आंसर में जो करेक्ट आएगा वो भी मिलेगा। तो ऐसे 2 कंडीशन गिवन हो तो उस केस में हमारे पास इनका जो कॉमन आएगा वो आंसर होता है। कैसे? ध्यान दीजिए, आप इन दोनों की अलग अलग नंबर लाइन रिप्रेजेंट कर दोगे। तो नंबर लाइन रिप्रेजेंट करोगे तो ये तो बन रहा है -4 टू 6, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर ले लिया -1 -2 -3 -4 -5। तो ये हुआ -4 पे भी क्लोज है और 6 पे भी क्लोज है और इस लाइन को नंबर लाइन को हम क्या कर लेंगे? डार्क कर लें। ये रिप्रेजेंट कर रहा है भाई। इसी नंबर लाइन पे सेकंड कंडीशन को ले लो आप। सेकंड कंडीशन क्या कह रही है? -2 टू -∞ टू -2 है तो ये -2 ले लिया मैंने, यहाँ क्लोज है भाई। और इससे कहाँ तक जाना है? इधर है -∞ तक जाना है इधर। ऐसे ये कह रहा है आपका 2 टू इन्फिनिटी, 2 पे क्लोज है भाई। क्या 2 पे क्लोज और इससे इधर कहाँ गए हमें? इन्फिनिटी तक। अब इन दोनों की कंडीशन में कॉमन क्या आ रहा है आप वो चीज़ देखिए, वो इसका सॉल्यूशन कहलाएगा। तो इधर नेगेटिव की तरफ अगर मैं ध्यान दूं तो बेटे ध्यान दीजिए ये -∞ तक जा रहा है, ये -4 पे रुक गया। तो -4 से लेकर 2 तक दोनों में कॉमन है भाई, और दोनों में -4 भी शामिल है और -2 भी शामिल है। तो क्या कह सकते हो? x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -4 टू -2 बन जाएगा। उसके बाद अब तो इस कंडीशन से कॉमन ला रहे थे, यहाँ पे यूनियन ही यूज होगा। नेक्स्ट देखिए ये 2 टू 6 है, ये 2 टू प्लस इन्फिनिटी है तो जो कॉमन बनेगा वो तो 2 टू 6 बनेगा। क्या बनेगा कॉमन है? 2 टू 6। और इसके लिए भी अगर वो ग्राफ में रिप्रेजेंट करवा रहा है तो एक नंबर लाइन दोबारा से लेके जहाँ ये और ये दोनों आप रिप्रेजेंट कर दोगे तो वो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो जाएगा। तो बेटे ये इनइक्वलिटीज़ के लिए यहाँ पे अपने पास ध्यान दोगे। तो नेक्स्ट पे आगे बढ़ता हूँ मैं, और नेक्स्ट अपने पास जो एग्जाम्पल ले रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर 3।
तो थर्ड एग्जाम्पल में मैं आपसे यहाँ पे कह रहा हूँ बेटा, सॉल्व मोड ऑफ एक्स माइनस वन अपॉन में मोड ऑफ एक्स माइनस टू ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज़ीरो। एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, एक्स नॉट इक्वल्स टू प्लस माइनस टू। सॉल्व करवा रहा है आपसे मोड ऑफ एक्स माइनस वन अपॉन मोड ऑफ एक्स माइनस टू ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज़ीरो। अब इसमें प्रॉब्लम हमारे पास क्या आ गई कि डिनोमिनेटर में भी वेरिएबल आ गया, लेकिन यहाँ साथ साथ दोनों में क्या है, मॉडुलस का भी यूज हो रहा है। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, लेट मोड ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू वाई। जो मोड ऑफ एक्स है उसको हम लोग किसके इक्वल पुट कर देंगे, वाई के इक्वल पुट कर देंगे। ऐसा करने से अपना रिजल्ट क्या बनेगा, यहाँ से y माइनस वन अपॉन में y माइनस टू ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज़ीरो बन गया। ये आप लोगों को यहाँ से अच्छे से रिजल्ट कल का ध्यान आ भी गया होगा कि हमारे पास y के लिए जो कंडीशन है वो आपके पास क्या बनेगी। जब आपके पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में वेरिएबल हो और सबसे पहला काम है उनमें लीनियर फैक्टर्स होने चाहिए। ऑलरेडी न्यूमरेटर भी लीनियर है, डिनोमिनेटर भी लीनियर है, तो इनका सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हम एक नंबर लाइन ले लेते हैं और उस नंबर लाइन पे वो पॉइंट्स डिनोट करते हैं जहाँ पे इन लीनियर फैक्टर्स को जीरो के इक्वल रख दिया जाए। फर्स्ट वाले को जीरो के इक्वल रखूँ तो y की वैल्यू वन आ जाती है। क्या आएगी, y की वैल्यू यहाँ पे वन के इक्वल आएगी, ये वन ले लिया अभी मैं। सेकंड वाले को रखता हूँ तो y माइनस टू को जीरो के इक्वल रखूँगा तो y की वैल्यू है वो कितनी आएगी हमारे पास से, टू आएगी, ये टू वैल्यू ले ली। तो यहाँ से देखिए वन और टू पॉइंट आ रहे हैं, तो एक तो टू टू इन्फिनेटिव का इंटरवल बनेगा, एक वन टू टू का बनेगा और एक इधर माइनस इन्फिनेटिव टू प्लस वन का बनेगा। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो लार्जेस्ट इंटरवल है इससे हम कोई भी एक वैल्यू उठा के पुट कर दें। इस लार्जेस्ट इंटरवल से मैंने थ्री को उठा लिया। किसको ले लिया, थ्री को ले लिया। थ्री अगर मैं इसमें पुट कर देता हूँ y के प्लेस पे तो थ्री माइनस वन टू बन गया, अपॉन थ्री माइनस टू क्या बन गया, वन बन गया और ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज़ीरो है। कहने का मतलब है कि ये कंडीशन आपकी क्या बन गई, ट्रू बन गई। तो ट्रू बन गई, ये आपका यहाँ पे साइन आ गया पॉजिटिव। ऐसे ही अगर ये लीनियर फैक्टर्स है तो आप नेक्स्ट इंटरवल पे आओगे तो साइन चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव है तो नेगेटिव आएगा। कैसे आएगा वो आप लोग पुट करके चेक कर सकते हो। अब वन और टू के बीच में अगर मैं यहाँ पे 1.5 का भी यूज़ कर दूँ तो 1.5 पे ये न्यूमरेटर तो पॉजिटिव आएगा लेकिन 1.5 पे डिनोमिनेटर नेगेटिव आएगा। तो ये सेकंड वाला इंटरवल है, इसमें रिजल्ट कैसा आएगा, साइन नेगेटिव। और नेक्स्ट थर्ड वाले में फिर आपका क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। भाई चेक कर सकते हो। अब इससे वन से माइनस इन्फिनेटिव के बीच ले रहे हो तो चाहे जीरो ही रख दो, जीरो रखते ही न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है वो दोनों नेगेटिव हो गए और दोनों नेगेटिव हो गए तो भी रिजल्ट आपका क्या बनेगा, पॉजिटिव। आपको बता रखा है, इससे प्रीवियस वीडियो में बताया भी था, जब ग्रेटर देन इक्वल्स टू की कंडीशन है तो पॉजिटिव वाले लेने हैं और लेस देन में कंडीशन काउंट हो जाती है तो आपको नेगेटिव वाले लेने हैं। तो यहाँ से आपका पॉजिटिव में क्या बना भाई रिजल्ट, ये जो रिजल्ट एक तो ये बन गया और दूसरा ये बन गया। तो आपके पास इसका मीनिंग तो क्या है, y लेस देन इक्वल्स टू वन। क्या है भाई हमारे पास है y लेस देन इक्वल्स टू वन और क्या बनेगा, और y ग्रेटर देन इक्वल्स टू टू। y लेस देन इक्वल्स टू वन और y ग्रेटर देन इक्वल्स टू टू। ये तो रिजल्ट आया है y का। अपना जो क्वेश्चन है, जो इन इक्वेशन है अपनी, वो तो स्टार्ट हुई है x से, तो हमें रिजल्ट भी किस में देना है, x की कंडीशंस में आना चाहिए। तो आपने क्या किया, मोड ऑफ x को y पुट किया था तो वापस क्या करो, y को मोड ऑफ x पुट कर दो। मोड ऑफ x लेस देन इक्वल्स टू वन और मोड ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल्स टू टू। अब इन दोनों पे मॉडुलस की अपनी जो प्रॉपर्टी है उसका यूज़ कर दो। मोड ऑफ x लेस देन इक्वल्स टू a किसके इक्वल होता है, माइनस a लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू प्लस a। ये तो बन गया माइनस वन लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू वन और
मोड ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए, एक्स लेस देन इक्वल्स टू माइनस ए और एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू प्लस ए मीन्स यहाँ पे कितना है अपना 2 है भाई। तो यहाँ से क्या मिला आपको, इसके अकॉर्डिंग तो बन गया बेटा क्लोज इंटरवल -1 2 +1। और क्या कह रहा है, इसके अकॉर्डिंग क्या बना हमारे पास -∞ टू -2 पे क्लोज यूनियन, इसका मीनिंग है कि 2 to ∞ हो गया। और इनके बीच में अब जो सिंबल है वो भी किसका यूज हो रहा है, और है तो ये भी किसको रिप्रेजेंट करेगा, यूनियन को ही रिप्रेजेंट करेगा भाई। और यूनियन को करेगा तो यहाँ से फाइनली क्या लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1 to 1 यूनियन -∞ टू -2 यूनियन 2 to ∞। क्या बनेगा भाई यहाँ पे 2 to ∞, क्योंकि इसके अंदर आपके पास जो कंडीशन आप चेक कर पा रहे हो उसके लिए यहाँ पे थोड़ा सा और एक ध्यान दीजिए, जो हम लोग एक मिस्टेक कर रहे हैं और वो क्या है आपको मैं बता दूं। क्वेश्चन की जो कंडीशन थी वहाँ पे देखिए क्या था अपने पास, x नॉट इक्वल्स टू +-2 था भाई। नेक्स्ट हमने सब्सटीट्यूट कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, y माइनस में 2 था, जब y -2 बनाए तो भी y नॉट इक्वल्स टू 2 ही तो कहलाएगा। क्या है भाई, y नॉट इक्वल्स टू 2 होगा। तो यहाँ से जो केस आएगा वो ओनली ग्रेटर आएगा। क्या आएगा यहाँ पे, y ग्रेटर देन 2 आएगा, तो मोड ऑफ x ग्रेटर देन 2 रहेगा, x लेस देन -2 और x ग्रेटर देन 2 आएगा। ऐसा बनेगा तो यहाँ भी ओपन इंटरवल बन जाएगा हमारे पास और यहाँ भी ओपन इंटरवल बनेगा भाई। ऐसे ही अब यहाँ जब आगे बढ़ोगे तो जहाँ जहाँ ओपन इंटरवल है वहाँ पे आपको क्या लेना है, ओपन इंटरवल लेना है। तो बेटे ये इसका क्या बन गया हमारे पास से सॉल्यूशन बन गया। तो ये भी अपने आप में एक हटके थोड़ी सी अलग टाइप है भाई। ऐसा ही अपने पास अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ तो उसके अंदर आप लोग देख सकते हो कि अपने पास क्या गिवन है यहाँ पर, ये कह रहा है बेटे आपसे इस कंडीशन के अकॉर्डिंग तो यहाँ से नेक्स्ट जो एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ वो भी इसी टाइप को फॉलो कर रहा है, बस फ़र्क क्या है उसमें और इसमें ध्यान दीजिए। वो आपसे कह रहा है सोल्व -1 अपॉन में मोड ऑफ x -2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x नॉट इक्वल्स टू +-2 के लिए। तो जो मैं प्रीवियस वीडियो में विदाउट मॉडल्स के कर रहे थे वही कहानी यहाँ है कि आप इधर राइट में 0 बना ले, जो कुछ भी है सब कुछ लेफ्ट में ले आए। -1 अपॉन में मोड ऑफ x -2 -1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। आप इसको एक सिंगल टर्म बना ले एलसीएम लेके, और एलसीएम लेके सिंगल टर्म बनाओगे तो ध्यान दो माइनस का 1 हो गया, माइनस का मोड ऑफ x बन गया, प्लस का 2 आ गया, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 बन गया। और यहाँ से देखिए -1 + 2 है तो 1 माइनस में मोड ऑफ x डिवाइड बाई मोड ऑफ x -2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या बन गया, 0 बन गया। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो कि आपने अभी अभी जो क्वेश्चन किया था सेम उसी कंडीशन में हो गया। इसमें भी आप पुट कर दोगे कि मोड ऑफ x को क्या पुट कर दिया जाए, y, तो 1 माइनस में y अपॉन में क्या बन गया, y माइनस में 2 बन गया, ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या है, 0 है। वहीं सेम कंडीशन नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करके वहाँ से फाइंड कर दो आप, वहाँ से जो भी रिजल्ट इसके लिए आएगा वो आपके पास है इसका सॉल्यूशन है भाई। तो नेगेटिव जो आएगा केवल आपको क्या बनेगा भाई, नेगेटिव वाला नहीं, यहाँ वहाँ पॉजिटिव साइन आएगा। अगर ऐसा करना चाहते हो इसको 1 - y से y -1 बनाना चाहते हो तो आप इसको लेस देन इक्वल्स टू 0 यूज कर सकते हो। अदरवाइज ऐसे ही नंबर लाइन का यूज कर दो, वहाँ से जो कंडीशन आएगी वो आएगी 1 लेस देन इक्वल्स टू y लेस देन 2 बनेगा भाई। क्या बनेगा, 1 लेस देन इक्वल्स टू y लेस देन 2 बनेगा। 2 के साथ इक्वल नहीं आएगा, ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ भी वही सेम कंडीशन है, डिनोमिनेटर वही है जो इससे पहले वाले एग्जाम्पल में किया था हमने। तो इसके अकॉर्डिंग 1 लेस देन इक्वल्स टू मोड ऑफ x लेस देन 2 बन गया। और इसके लिए तो डायरेक्ट रिजल्ट है ही आपका,
ए लेस देन मोड ऑफ एक्स लेस देन इक्वल्स टू बी है, तो बी के साथ क्लोज यूज हो जाएगा। अगर आपके पास ए पे लेस देन इक्वल्स टू है तो ए के साथ क्लोज यूज हो जाएगा। तो यहाँ से बनेगा आपका एक्स बिलोंग्स टू क्या होगा, -2 to -1 यूनियन हो जाएगा हमारे पास 1 to 2, 1 पे क्लोज आ जाएगा, 2 पे क्या आ जाएगा, ओपन आ जाएगा। तो भाई जो भी आपके पास मॉडुलस से रिलेटेड इनइक्वलिटीज़ की जो प्रॉपर्टीज़ आपको बताई है उनको अच्छे से आप लोग ध्यान करें, उनको फॉलो करें, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, तो एग्ज़ाम में आपको उस चीज़ का बेनिफिट मिलेगा हमारे पास। अब मैं इसमें आपको बताने जा रहा हूँ कि हमारे पास लीनियर इनइक्वेशन गिवन हो तो उसका हमें ग्राफ कैसे बनाएं। तो ग्राफ के अंदर यहाँ पे मैं ले रहा हूँ लीनियर इनइक्वेशन ले रहा हूँ, कहाँ पे, 1 वेरिएबल तो हम लोग कर ही चुके हैं, उसको तो रिप्रेजेंट कर ही चुके हैं। 2 वेरिएबल में अगर मैं यहाँ से लिख दूँ कि हमारे पास 2x + y लेस देन 4 है, इसका ग्राफ हमें बनाना है। क्या है हमारे पास, 2x + y लेस देन 4 है। सबसे पहले लेट द गिवन इनइक्वेशन एज इक्वेशन, जो भी इनइक्वेशन गिवन है उसको एज ए इक्वेशन अज्यूम करो, तो 2x + y = 4 बन गया। ये आप लोग अच्छे से जानते हो कि 10th क्लास में आपने ग्राफ बनाया है 2 वेरिएबल की जो लीनियर इक्वेशंस का। सबसे पहला काम आपका है टेबल बना दो, x और y। यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू 0 रख दूँ, y की वैल्यू 4 आ जाएगी। y की वैल्यू अगर मैं 0 रख दूँ इसमें, तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी। इससे आप लोग यहाँ पे ग्राफ बना सकते हो भाई। अच्छा जी, ग्राफ बनाते वक्त ध्यान रखें 0 1 2 3 4 1 2 3 4, नेगेटिव नंबर्स की हमें इसमें ज़रूरत नहीं है। x की वैल्यू 0 ले रहे तो y की वैल्यू 4 आ गई, y की वैल्यू 0 ले रहे तो x की वैल्यू 2 आ गई। क्लियर है। अब वहाँ पे क्या करते थे, स्केल लिया, इसको ज्वाइन कर दिया। यहाँ भी करना तो वही है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना है आपको, ये लेस देन 4 है। अगर लेस देन 4 है तो आपके पास इक्वल की कंडीशन फॉलो नहीं हो रही। इक्वल की नहीं हो रही तो इसको आप कैसे ज्वाइन कर दोगे, ऐसे ही डॉट 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 में ज्वाइन करना पड़ेगा। क्लियर है। उसके बाद लेस देन 4, अब लेस देन है या ग्रेटर देन है तो क्लियर है, इस लाइन से या तो आपको इस साइड का रीजन लेना है या इसका लेना है। उसके लिए हम लोग क्या कर देते हैं, पुटिंग द कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन इन इक्वेशन। जो इन इक्वेशन है ना उसमें ओरिजिन की कोऑर्डिनेट पुट कर देंगे। 0 + 0 लेस देन 4, 0 लेस देन 4। देखिए क्या है आपके पास, ट्रू है भाई। ट्रू है तो ओरिजिन की साइड वाला जो रीजन है ना वो इसको कंटेन करेगा। तो ओरिजिन की साइड तो ये रीजन है भाई, तो ये इसको क्या करेगा, यहाँ पे कंटेन करेगा। तो ये ऐसे आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। यहीं अगर आपके पास लेस देन के साथ इक्वल्स टू यूज होता है, क्या यूज होता है बेटा, अगर इक्वल्स टू और यूज होता है तो ये लाइन भी डार्क हो जाती है। क्या हो जाती है, ये लाइन भी डार्क हो जाती है हमारे पास। तो ये इस टाइप से लीनियर इनइक्वेशंस के ग्राफ को रिप्रेजेंट किया जाता है। जब ये वैल्यू पुट करने से ये रिजल्ट ट्रू आ गया तो ओरिजिन के साइड का रीजन लेना है हमें। अगर ये बाय द वे फॉल्स आ जाता है यहाँ पे तो ये हमें इधर का रीजन लेना था। तो इस टाइप से, ये तो मैंने सिंगल के लिए बताया है। आपके पास 2 3 4 5 कितनी भी इनइक्वेशंस गिवन हो, सभी का ग्राफ है वो एक ही आप प्लेन के अंदर उन सबको रिप्रेजेंट कर सकते हो। बाकी इससे रिलेटेड बेटे प्रैक्टिस अच्छे से करो आप लोग। इससे आगे है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।